कम से कम अब जो पत्थरबाजी करते थे उनको आप भटके हुए युवा तो नहीं कहेंगे फिर, अगर आप इसको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मानते हैं, मतलब आप इसको अपराध की श्रेणी में रखते हैं, मतलब पत्थरबाजी करने वालों को आप भटका हुआ युवा तो नहीं मानते, मासूम बच्चा तो नहीं मानते होंगे फिर कम से कम। देखिए मैं आपको बताऊं, हाँ, आप हर चीज को ओवरऑल 99% को लेके आप एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को वो करके आप बाकी सब कुछ वाइप आउट नहीं, मैंने जो कहा वो गलत कहा क्या काजी साहब? आप ये क्यों नहीं देख रहे? मैंने जो कहा वो गलत कहा क्या? मैंने जो कहा वो गलत कहा क्या? मैंने जो कहा वो गलत क्या? अब आपने अगर उसको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मान लिया है और आप उसको आतंकवाद से जोड़कर नहीं देखते, आप उसको पाकिस्तान की फंडिंग से जोड़कर नहीं देखते, आप उसको पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे से जोड़कर नहीं देखते, तो फिर तो समस्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की है ना। अगर 370 के हटने के बाद बदली परिस्थितियों को नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं देखती तो वो समस्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। आप तो एक प्रोग्राम ही है, उस तरह बात कर रहे हैं, आप तो लग ही नहीं रहा, आप एंकर की तरह बात कर रहे हैं। नहीं तो आप किसकी तरह बात कर रहे हैं? आप बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह बात कर रहे हो। मुझे ताज्जुब नहीं है, मुझे ताज्जुब नहीं है, क्योंकि आप वो बात करेंगे जो कि आपकी पॉलिटिक्स को सूट करता है। विपिन जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन जी 1 मिनट बाद मुझे हेडलाइंस के लिए जाना है, लेकिन एक ओपनिंग स्टेटमेंट आपसे लेना चाहूंगी। ना कोई आतंकी घटना, ना कोई पत्थरबाजी, ना कोई घटना इस तरीके की, और जमहूरियत का जो मुजाहरा देखने को मिला है जम्मू कश्मीर में 3 फेज की वोटिंग समाप्त होने के साथ, वो वाकई में काबिले तारीफ नजर आया। निस्संदेह कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत की हम बात करा करते थे इतने वर्षों से, और यहां पर बड़े जिम्मेदारी से मैं बोलूंगा एक नई सुबह का आगाज हुआ है। ये एक तरफ बार बार नेता जो हैं वो बोलते थे कि कब लोकतांत्रिक तरीका, फिर वही इलेक्शंस होंगे, चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, तो यहां पर जब ये चुनाव की प्रक्रिया अच्छे से संपन्न हो गई है, मुझे लगता है एक मंच पे खड़ा होना चाहिए, एक स्वर में स्वर मिलाना चाहिए सारे नेताओं को, और ये भूलना नहीं चाहिए वो भी दौर धरती के स्वर्ग ने देखा था जब अपनी ही फौज को वहां का युवा दुश्मन समझ बैठा था, पत्थरबाज बन गया था। तो क्या ये एक नई नींव नहीं रखी गई जब 370 और 35A की धारा को हटाया गया? मैं फौजी परिवार से आता हूं और बड़ा गर्व महसूस करता हूं अपनी फौज पर, और यहां पर ये भूलना नहीं चाहिए ये देश सबका है। और हम लोग अमूमन बोलते हैं कि धरती का स्वर्ग कश्मीर कहलाता है। मैं तो 2 कदम और आगे जाऊंगा, बोलूंगा कि जो यूरोप का कश्मीर है वो स्विट्जरलैंड है। हम लोग तुलना करें कि कश्मीर की, हम लोग बोलते हैं कि बाहर जाएंगे, बाहर के मुल्क जाएंगे, स्विट्जरलैंड घूमेंगे, यहां पर तो हमारे खुद के मुल्क में जन्नत है, तो यहां पर बशर्ते कि हम लोग एक अच्छा माहौल बनाए। ठीक है, आज उसी की एक तस्वीर नजर आई है। देखो बात ऐसी है, मैं बार बार मिश्रा साहब भी बात शर्मा साहब भी बात रख रहे थे। देखो जम्मू कश्मीर अपने आप में बहुत बड़ी स्टेट है, इस बात को हमें समझना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो हालात जम्मू कश्मीर में बनाए हैं, जिस तरह से पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को बदनाम किया है, इस बात को भी समझना चाहिए। जिस तरह से आप 370 की बात कर रहे हैं, यही 371 आपको हिमाचल में मिलेगा, यही 371 आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, यही 371 आपको गुजरात के 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे जहां पे मिलेगा, महाराष्ट्र के 2 डिस्ट्रिक्ट है जहां पे मिलेगा। लेकिन बार बार 370 के नाम पर पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को बदनाम करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हम मानते हैं कि कश्मीर में कुछ हालात खराब हैं, हम उसको बात, लेकिन उसको भी शांतिपूर्ण ढंग से हालात को ठीक किया जा सकता है। लेकिन बार बार टारगेट करना जम्मू कश्मीर को, ये अच्छी बात नहीं है। खासकर मैं पूर्णिमा जी आपसे भी बात रखना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जिसमें सब भाईचारा से रहते हैं। कभी भी आपको यहाँ पे राइट सुनने को नहीं मिले होंगे। सिर्फ 90 के दशक में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो बहुत दुखद घटना थी, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन उसके बाद 2002-3 में जिस तरह से मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने जो कश्मीरी पंडितों के लिए किया, जिस तरह से पीएमओ पैकेज के तहत कश्मीरी पंडित को वहां पे नौकरियां दी गई, जिस तरह से कश्मीरी पंडित को वापस कश्मीर में लाया गया, और जिस तरह से फ्लैट्स बनाए गए, और जिस तरह से कश्मीरी पंडितों के लिए काम किया गया, इस बात को समझना चाहिए। हमारी सिर्फ एक ही पॉलिसी है, ना ग्रेनेड से ना गोली से, बात बने बोली से, शांतिपूर्वक से किसी चीज का हल निकलना चाहिए। इस चीज पे हमें सोचना चाहिए। जो बातें अभी सुनिए क्या बात सुनिए हमने। पीडीपी कह रही है शांतिपूर्वक तरीके से, वो पार्टी जो लगातार जमात-ए-इस्लामी को बैन पर हटाना चाह रही है,
वो पार्टी जो लगातार कह रही है, बल्कि इल्तिजा जी तो ये भी कह रही हैं कि नसरुल्लाह जी के साथ क्या, और इस बात को वो इस्तेमाल कर रही है। इस्राइल और हिजबुल्लाह के बीच की जो लड़ाई चल रही है उसमें नसरुल्लाह जी जिनको मारा गया है, उनके जो भी व्यूज हो, जाहिर है सबके अलग अलग व्यूज होते हैं और वो व्यूज जायज हैं सबके, क्योंकि हम सब लोग की अपनी अपनी राय है इस मामले को लेकर। तो मैं उनकी राय पर नहीं, लेकिन उसको इस्तेमाल करना धार्मिक उन्माद के लिए इस संवेदनशील मौके पर, जबकि इलेक्शन हो रहे हैं, ये जानते हुए कि जब जब वो उकसाएंगे वहां युवकों को, उनको तो कुछ नहीं होगा। वो तो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज विदेश में पता नहीं कहां से पढ़कर आई हैं, या उमर अब्दुल्ला को या राहुल गांधी को, जो मरेगा या पत्थरबाज होगा या पत्थरबाजी का शिकार होगा तो वो तो गरीब बच्चा ही होगा। तो बड़ा आसान है कह देना, बड़ी बड़ी बातें करना और अपने इस तरह के ओपिनियंस जो भड़काऊ होते हैं सबके सामने कहना। लेकिन इसमें मेरा एक कॉन्ट्रडिक्शन है शाजिया, इसमें मेरा एक कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर आप ये कहती है कि नसरल्ला से प्यार दिखाने का महबूबा मुफ्ती को ज्यादा फायदा मिलेगा, तो बशीर भी तो शहीद हुए ना, फिर बशीर की शहादत पर पीडीपी का कोई भी नेता क्यों नहीं पहुंचा? महबूबा मुफ्ती ने सॉलिडारिटी नहीं जाहिर की? नहीं, एक सेकंड सोहित जी, एक सेकंड सोहित जी क्यों नहीं पहुंचे होंगे? क्यों नहीं पहुंचे होंगे? वो कश्मीर के पुलिस नहीं, लेकिन इस तरीके का हुजूम नहीं उमड़ा ना नसरल्ला के लिए। हुजूम जिस तरीके का उमड़ा बशीर साहब के लिए नहीं उमड़ा है ना सोहित जी, मुझे वो देखकर तकलीफ होती है। बोलिएगा शाजिया। अरे किसी समुदाय के साथ जुड़ा, अब इसमें क्या स्टेटमेंट दे? अब किसी समुदाय के साथ कोई इंसान जुड़ा, समुदाय छोड़ दीजिए साहब, इंसान की बात कर लेते हैं। जो देश के लिए लड़ रहा है उसकी बात कर लेते हैं ना, जो देश के लिए शहादत दे रहा है उसकी बात करते हैं ना। जब कोई मरता है जम्मू कश्मीर पुलिस का, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कितने मुसलमानों ने सफर किया है, और राजनाथ जी ने कहा है कि सबसे ज्यादा कैजुअलिटी 85% मुस्लिम्स की हुई है, तब मुसलमान होना याद नहीं आता है। जब नसरुल्लाह की डेथ होती है तब नसरुल्लाह जी की बड़ी याद आती है उनको। लेकिन अपने देश में अपने भाई बहन जम्मू कश्मीर के पुलिस के जो लोग हैं, जो डीएसपी मारा गया था मस्जिद के अंदर, तब कुछ नहीं कहा जाता है। तब इनके जो है ना पूरी आपको क्या पता क्या नहीं, आप दिल्ली में बैठकर बात करते हैं, कभी जम्मू कश्मीर में आए तो आपको पता चले ना किस किसके घर में हम लोग जाते रहे हैं, किस तरह से आप बशीर अहमद की शहादत को आप लोग जम्मू कश्मीर में बैठकर महसूस नहीं कर पाए, कोई दिल्ली में बैठकर महसूस करता है तो आपको बड़ी तकलीफ होती है साहब, आपको बड़ी तकलीफ होती है कि वो कैसे महसूस एक्टिंग कर रहे हैं, सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं टीवी पर, जो जानते हैं असलियत इनके लीडर्स भी जानते हैं। पूरा मालूम है, आप दिल्ली में बैठ के ठीक है। मुझे कांग्रेस प्रवक्ता के पास भी, मुझे कांग्रेस सोहित जी आती हूँ जरा, कांग्रेस प्रवक्ता के पास भी जाने दीजिए। दीपक जी एक बार कंफर्म करेंगे, आवाज आ रही है ना आपको मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। ठीक है दीपक जी प्लीज अपना काउंटर रखें। आती हूँ फिर काजी इमरान और विपिन जी आपके पास। देखिए पूर्णिमा जी, सबसे बड़ी बात है कि भाजपा कौन सी पार्टी है? भाजपा आतंकवादियों की जननी है। पूछिएगा कैसे? भाजपा देश की पहली पार्टी है जिसने पाकिस्तान से आईएसआई को बुला के यहाँ पे पूरी पठानकोट पुलवामा का निरीक्षण करवाया और उनको कहा आइए देखिए क्या हुआ। देश में पहली बार हुआ कि पाकिस्तान के लोगों को आने की इजाजत दिया। भाजपा वो पार्टी है जो कंधार में ले जाके आतंकवादियों को छोड़ती है। भाजपा वो पार्टी है जो पीडीपी के साथ अपना रिश्ता बनाती है और देश में जनता के साथ धोखा करती है, कश्मीरियों के साथ धोखा करती है, देश में हिंदुस्तानियों के साथ धोखा करती है। तो पीडीपी और भाजपा दोनों एक है। आज दोनों एक दूसरे को बैठ के यहाँ पे देखिए कितनी शानदार तरीके से एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। पूछ लीजिए अभी उनके साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अभी चले जाएंगे, लेकिन इस देश को यहाँ पे बताएंगे नहीं। बात यह है कि देश में विकास हुआ कि नहीं, देश में महंगाई चरम पे पहुंच गई। नरेंद्र मोदी जी बोलते थे कि महंगाई की मार, महिलाओं पे अत्याचार, ये सब तो अब मुद्दे ही नहीं बचे। अब तो प्रवक्ता भाजपा के लिए तो यहाँ पे है कि शांति। अरे भैया कितनी शांति, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं आए दिन वहाँ पे जम्मू कश्मीर में, लोग मारे जा रहे हैं, लोगों को अपने घरों में नजर बंद कर रही है। कितनी सेना की बटालियन आपने कश्मीर में लगा रखी है। सेना को बताइए शाजिया, इनकी सरकार केंद्र में इतने वक्त तक रही, इनकी सरकार केंद्र में इतने वक्त तक रही, ये 10 साल की बात करते हैं लिमिटेड पीरियड की, जब आपकी सरकार। लोगों की बातों को संजीदगी से लेना नहीं चाहिए। अगर आपका सवाल ये होता, आप मेरा सवाल मत फ्रेम करिए ना दीपक जी, मेरा सवाल मत फ्रेम करिए, मेरा सवाल आप मत फ्रेम करिए
क्योंकि मैं तो ये जानती हूँ कि एक लंबे वक्त तक सत्ता कांग्रेस के हाथों में रही। आज कश्मीर को लेकर आप लोग जितना रोते हैं, कश्मीर की स्थिति कैसी बद से बदतर हुई, सिर्फ 10 साल की बात करेंगे क्या? पूर्णिमा जी, इनसे एक पूर्णिमा सवाल जी, पूछती आपका हूँ। रोना मुझे पूर्णिमा नहीं जी, समझ में आता कि आप क्यों रो रही हैं, ठीक। आपका चैनल क्यों रो पूर्णिमा रहा जी, है? मैं- आप रोना मत बंद बताइए करिए ना मुझे, दीपक जी। आप रोना बंद करिए। अरे शाजिया आप जी। हंसिए ना, आप खुशी अरे मनाइए। आप रो लीजिए ना, फिर 370 के लिए आप रोइए, 370 वापस लाएंगे, बोलिए। नहीं, आप अपने तरीके को सही करिए। 370 आप वापस लेकर आएंगे, फिर बोलिए ना। साथ में खड़े नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में 370 की वापसी मेंशन नहीं करते आप लोग। सुन लीजिए, शाजिया का जवाब लीजिए दीपक, शाजिया का जवाब लीजिए, शाजिया बोलिए। 370 हमारे लिए मुद्दा नहीं है, 370 आपके लिए मुद्दा है। 370 आपके लिए स्टेटहुड मुद्दा है ना, जो ऑलरेडी केंद्र की सरकार कह चुकी है कि वापस देगी। आपके लिए स्टेटहुड मुद्दा है ना, राहुल गांधी ने उसको खूब बुनाया कि स्टेटहुड हम दिलाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे हम दिलाएंगे, हम दिलाएंगे। अरे आपको देने की जरूरत ही नहीं है।